बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा सेट्स एंड फंक्शन। ये क्लास 10 मैट्रिक का पहला लेसन है। इसका नाम है सेट्स एंड फंक्शन। हमने सवाल को सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं, जो काम की शुरुआत करते हैं। इसके अंदर स्टार्ट जो टॉपिक का होता है, आपने मालूम करना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होता है, तो ए यूनियन बी को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले सवाल के अंदर ए की वैल्यू चाहिए होती है, जो कि ये भी क्वेश्चन का पार्ट है। फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं ए की वैल्यू आपको सवाल में गिवन होगा, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 या एक्स वाई जेड कुछ भी नंबर हो सकते हैं। 1 2 3 4 7 9 11 सपोज कर लेते हैं ये ए की वैल्यू, और बराबर है बी की वैल्यू 2 4 6 10 12 13 15। एज्यूम कर लेते हैं ये बी की वैल्यू है। एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यू हो सकता है, इसमें कोई शर्त नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि यही वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है। बस टारगेट क्या है, आपको सवाल में बताया जाएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये मालूम करना है आपको, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है आपको। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सवाल को, सवाल नंबर 1 से। सॉल्व, ठीक है ना। सवाल नंबर 1 हमारे पास था, सॉल्व का एक दफ़ा उतारते हैं सवाल। मैथ का रूल है ए यूनियन बी जो कि मालूम करना था, इज इक्वल टू ए यूनियन बी किस तरह मालूम करते हैं, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट ब्रैकेट ए की वैल्यू, सबसे पहले ए है तो हमने इज इक्वल टू के बाद ए की वैल्यू जो कि सवाल में गिवन होगा 1 2 3 4 7 9 11, कोई भी नंबर जो गिवन हो ए की कीमत हो, आपने सबसे पहले ए की कीमत लिखना। उसके बाद यू यानी कि यूनियन मालूम करना है। उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट बी के लिए 2 4 6 8 2 4 6 10 12 13 15। ये जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि यही वैल्यू है। ये कोई भी वैल्यू जो कि आपको सवाल में क्वेश्चन में लाजिम बताया जाएगा कि ये बी के बराबर है, तो आपको जब भी बी की वैल्यू लिखनी होगी तो सवाल से देख के लिखना है। जब बी की वैल्यू सवाल से देख के लिखना, दरमियान में यूनियन यानी यू का सिंबल है। अब ये काम हमने तरतीब कर दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये साइड वाला पोर्शन ऐसे उतारते रहेंगे जब तक आंसर ना जाए ए यूनियन बी का, और इन दोनों ब्रैकेट को एक ब्रैकेट करना। तो एक ब्रैकेट करने के लिए सबसे पहले काम क्या करते हैं, इस यूनियन में जो यू जैसा निशान है, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों ब्रैकेट के दौरान हमने लिख दिया। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेटों में सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर जो भी हो। बाज़ों का तरतीब से होते हैं, बाज़ों का छोटे बड़े मिक्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दोनों ब्रैकेटों में जो नंबर 1 टाइम हो या 2 टाइम हो या 3 टाइम हो या 4 टाइम हो, आपने जस्ट 1 टाइम ही लिखना है। चाहे वो 2 टाइम आ रहा हो, 3 टाइम आ रहा हो या 1 टाइम आ रहा हो, आपको जस्ट 1 टाइम ही लिखना है कि यूनियन में काम करते हैं। और तरीक़ाकार लिखने का क्या होता है, सबसे पहले छोटी वैल्यू, जैसे कि इसमें स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, उसके बाद यकीनन 2 आना चाहिए। 2 है, अगर चाहे 2 यहाँ पर नहीं होता, इस ब्रैकेट में भी होता, तो हम पहले 2 ही लिखते हैं तरतीब से, जैसे कि 2। उसके बाद 3 गिवन है, लिख दिया हमने। उसके बाद 4 भी गिवन हमने, लिख दिया। उसके बाद 5 आना चाहिए था, अब इस ब्रैकेट में नहीं, अगली ब्रैकेट में चेक करेंगे। अगर चाहे 5 मौजूद है तो लिखेंगे, वरना इसकी 5 के बाद 6 का नंबर इस ब्रैकेट में मौजूद है, नहीं, इस ब्रैकेट में 6 है, 6 लिख देंगे। उसके बाद 7 का नंबर होना चाहिए, 7 इस ब्रैकेट में है, लिख दिया हमने। इसके लिए शर्त नहीं है किसी भी ब्रैकेट में हो, बस हमने तरतीब से नंबर लिखना है। अगर चाहे गिवन है तो लिख देंगे, नहीं है तो स्किप। 7 के बाद 8 का नंबर, 8 गिवन है इस ब्रैकेट में, नहीं, इस ब्रैकेट में भी गिवन नहीं है, तो 8 को भी स्किप कर देंगे। अगला नंबर 9 का था, 9 यहाँ मौजूद है, लिख दिया हमने इस ब्रैकेट से लिखकर। और उसके बाद 10 का नंबर मौजूद होना चाहिए था, 10 मौजूद है, हाँ। 11 मौजूद है इस ब्रैकेट में, वो भी हमने लिख दिया है। इसके बाद हमने 12 को लिखना है। उसके बाद 13 का सीरियल नंबर है, 13 गिवन है, हमने लिख दिया। अगर चाहे कोई नंबर स्किप है तो उसको हम छोड़ देंगे, चाहे इस ब्रैकेट में या इस ब्रैकेट में, यानी पहले ब्रैकेट या दूसरे ब्रैकेट में से किसी एक में लाजमी गिवन होना चाहिए, तो उन्हीं नंबर को लिखते हैं। 13 के बाद 14 का नंबर जो कि फर्स्ट ब्रैकेट में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, तो छोड़ देंगे। अब इसके बाद 15 को एज इट इज़ उतार दिया हमने। यानी इस ब्रैकेट में दो जो ब्रैकेट हमारे पास मौजूद है, इनको 1 टाइम लिख देंगे एक ब्रैकेट में, सारे नंबरों को 1 टाइम, और सीक्वेंस से हर छोटे नंबर को लिखेंगे। उसके बाद शुरुआत करते हैं इसको लिखने की, तरतीब वाइज लिखते जाएंगे छोटे नंबर के बाद से बड़े नंबर की तरफ। तो यह आपका आंसर हो गया ए यूनियन बी, जो कि पहले सवाल का आंसर हो गया। अब सेकंड सवाल को स्टार्ट करते हैं। सेकंड सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे पास गिवन था, वो हमारे पास जो वैल्यू लिखा हुआ है वो क्या है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करने के बाद सवाल को वैसे उतारते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है हमें।
बिल्कुल इसी पैटर्न पे होता है, लेकिन काम का तरीकाकार कुछ अलग है। पहले हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन भी साइड में इसी तरह लिखना है, फर्स्ट ब्रैकेट, पहले ए की वैल्यू सवाल से देख के बिल्कुल एज इट इज़ वही लिखेंगे जिस तरह पिछले सवाल में हमने काम किया था 2। तो हमारा सेकंड सवाल था, जैसे कि यहाँ पर चल रहा है ए इंटरसेक्शन बी। हमने क्या किया था, जिस तरह पिछले सवाल में पहले ब्रैकेट में ए की वैल्यू एज इट इज़ उतार दी थी, तो इसमें भी ऐसे ही करना हमने। फ़र्क क्या है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, वहाँ पर पिछले सवाल में यूनियन था, तो इंटरसेक्शन को हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने क्या करना है, बी जो कि हमारे पास सवाल में मौजूद है, तो बी की वैल्यू सेकंड ब्रैकेट में होनी चाहिए थी। ठीक है, बी की वैल्यू लिख दी। दोनों ब्रैकेटों को मर्ज करते हुए हमने क्या किया, फिर से यहाँ पे 1 ब्रैकेट करेंगे, मगर फ़र्क क्या होता है यूनियन और इंटरसेक्शन में, सिर्फ एक फ़र्क है, ये है हमारा सैम्पल इंटरसेक्शन का जो कि एन की शक्ल में होता है, और पिछला जो था हमारा वो यू की शक्ल में था, वो यूनियन था। तो फ़र्क इतना है, ए यूनियन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी। सवाल सेम है, फ़र्क क्या है, यू और एन, यानी यू फॉर यूनियन, एन फॉर इंटरसेक्शन, यानी कि सैम्पल जो आपका एन जैसा बना होगा इंटरसेक्शन। इसमें काम डिफरेंट है, दोनों ब्रैकेटों में अपने 1 ब्रैकेट करना है, लेकिन किस तरह करना है, इसमें इंटरसेक्शन में ध्यान रखा जाए हर वो नंबर जो फर्स्ट ब्रैकेट में मौजूद है सेकंड में भी मौजूद होगा तो ही लिखेंगे, अगर चाहे हम उसको स्किप कर जाएंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 1 सेकंड ब्रैकेट में 1 है, नहीं है, स्किप कर देंगे। 2 सेकंड ब्रैकेट में है, ठीक है, लिख देंगे। उसके बाद 3 सेकंड ब्रैकेट में है, नहीं, स्किप। अगला वर्ड क्या, 4 सेकंड ब्रैकेट में मौजूद है, इसलिए लिख देंगे। 4 के बाद 7 है, सेकेंड 7 जो था 7 अगली ब्रैकेट में मौजूद है, नहीं, 7 भी स्किप। 9 अगली ब्रैकेट में मौजूद नहीं है, 11 अगली ब्रैकेट में मौजूद नहीं है, तो अब क्या होगा, इसको स्किप कर देंगे। अब जो नंबर बच भी रहे जैसे कि 13 है, 15 है, 12 है, तो इनको हम यहाँ से कंपैरिजन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, जो कि यहाँ पर तो मौजूद है नहीं। हर वो नंबर जो दोनों ब्रैकेटों में सेम सेम होंगे उनको हमने 1 टाइम लिख देना है। तो ये होता है हमारे इंटरसेक्शन और ये आंसर। तो ये टॉपिक हमारा हो गया क्लियर। आज का जो टॉपिक था हमारा ए यूनियन बी, और सेकंड सवाल था ए इंटरसेक्शन बी, तो जो कि हमने सॉल्व कर लिया। तो बिल्कुल वेरी सिंपल है इंटरसेक्शन और यूनियन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और हर नई आने वाली वीडियो को ताकि आप तक मिल सके, और जब नई वीडियो के लिए हाजिर होते हैं, जब तक के लिए